स्वागत करता हूँ। और बिफोर इनवाइटिंग आवर गेस्ट, मैं एक बारी फिर से जो लोग भी यहाँ पे उनको बताना चाहता हूँ कि 25 से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है, जिसका 24 को ओरिएंटेशन है। तो जिन लोगों ने भी रजिस्टर नहीं किया है वो अभी रजिस्टर कर लें। आज रात 12 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी जाएंगी। सो जिन लोगों ने भी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो फॉर्म फिलअप कर लें। विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट गुरप्रीत मैम। गुरप्रीत मैम, गुरप्रीत जी, ये टीम जोरा की एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैकबोन है, जो आपको स्क्रीन पे सबसे कम दिखाई देंगी, लेकिन सबसे ज्यादा सुबह से लेकर रात तक का काम, बैकएंड का जो हमारा काम है जिसको हम बैकबोन कहते हैं, जैसे हमारी बैकबोन होती है ना, अगर वो ठीक है तो सब बॉडी ठीक चलती है। तो उसी हिसाब से ये स्क्रीन पे नहीं आती, आगे नहीं आती, बट ये बैकबोन हमारी टीम की है। सो मैं स्टेज हैंड ओवर करूंगा और इनवाइट करूंगा गुरप्रीत दी को। सो ओवर टू यू नाउ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सौरभ जी, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। बट फ्रेंड्स, मैं आप सबको बोल दूं, जोरबा के हर एक मेंबर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट और हर एक मेंबर ही बैकबोन है एक्चुअली। कुछ लोग स्क्रीन में दिखते हैं, कुछ लोग ऑफ स्क्रीन काम करते हैं, लेकिन हम सब अपने अपने एंड्स में वी ऑल आर लाइक पिलर्स हैं। एक भी पिलर के गड़बड़ होने से चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं। सो थैंक यू सो मच सौरभ जी। और आज की जो हमारी गेस्ट है फ्रेंड्स, वो नॉर्मल इंसान होते हुए भी वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। स्पेशल क्यों? और मुझे वो सौभाग्य मिला है उन्हें इंट्रोड्यूस करने का फ्रेंड्स, बिकॉज जिस प्रोफेशन से, जिस फील्ड से मैं बिलोंग करती हूँ, वो उनकी मास्टर हैं। एंड मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करने का मुझे आज मौका मिला है फ्रेंड्स। उनका नाम है जसबीर भाटिया जी, जो पिछले 30 सालों से टीचिंग प्रोफेशन में है। एंड शी इज अ वेरी ग्रेट मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज उनका जब आगे मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी तब समझ में आएगा कि वाई मैंने उनको इतना ग्रेट क्यों बोला। शी इज अ ग्रेट प्रिंसिपल एंड फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स वो अपनी इस प्रोफेशन को बहुत ऑनेस्टली सर्व कर रही हैं। एज अ प्रिंसिपल वो इसीलिए ग्रेट है बिकॉज उन्होंने अपनी ड्यूटीज को बहुत बखूबी निभाया इन द टर्म्स ऑफ, क्योंकि जब वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी, जब वो मेडिटेशन से जुड़ी, उन्हें लगा कि उनके सारे स्कूल को, उनके सारे स्टाफ को, उनके पेरेंट्स को उन्हें ये ज्ञान देना चाहिए। तो तब से लेकर आज तक वो अपने सभी बच्चों को, हमेशा वो कोशिश में रहती हैं कि वो कैसे उन तक मेडिटेशन पहुंचाए और हर एक मौका ढूंढती हैं कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने बच्चों को ध्यान से जोड़ सके। तो फ्रेंड्स, ये मेरा कारण था उन्हें ग्रेट बोलने का। और उसके आगे तो हम सब जसबीर जी को इनवाइट करना चाहेंगे बिकॉज आज पूरा 30 मिनट्स हम उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे। सो थैंक यू सो मच जसबीर जी, हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। हम टीम जोरबा की तरफ से आपको वेलकम करते हैं मैम। Thank you, Gurpreet ma'am, for that extraordinary introduction. I really don't know whether I honestly deserve that or not, but still I'm totally really excited to be here with you and share my experience with all my August friends, you know, these lovely friends over here on this group. And yes, I'm totally ready to share whatever I have experienced till now in my journey of say like 30 years of my career. And you can totally calculate I'm well over almost 55 years plus. And I've had lots of ups and downs in my life. It's been a roller coaster ride for me. And whatever I have gathered, I would love to share with my friends so that you don't have to wait so long to start your journey, you know. So as you said, you've already introduced, I'm a teacher by profession, and the teaching is totally in my blood, you know, like I have lived my life as a teacher. And honestly, I don't really think I can do anything else except being a teacher. So it's that much into me. So like in my school, I started obviously, as everybody does, say 30 years back, as a primary school teacher. And I started my journey in the same school, and I kept on getting promoted at every level. And from a primary school teacher to a secondary school, then to a senior school teacher, then to a say coordinator, maybe then a vice principal. And for the last 5 years, I'm heading the school now. So like it's been a nice
journey at work. But you know, at work, generally, I used to talk about when I talk to my teachers and my students, I inspire them to improve themselves, you know, to reinvent themselves regularly. So when to do that, I tell them to maintain a diary and just note down where you are today and where you want to say, see yourself maybe after a couple of years, maybe like months, years, short-term goal, long-term goal. Just say normally sab karte hain. So I used to do that. But today what I want to share is before meditation and after meditation, you know, because we are all here together for one purpose. So I will just change the heading of my, what do you call that, the way I catalog things. It is from where I was before meditation and where I am after meditation. So this is my journey now, like, you know, so I have changed the top headings of my columns. So very briefly, I'll tell you where I was before meditation, and within 5 minutes, I'll just tell you my life journey, how I came into it. See, like, जैसे हम सब यहाँ पर अगर इकट्ठे बैठे हैं, we are already on the journey, you know, just because you're here, because see, बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड सर्कल में भी हैं, फैमिली में भी हैं, बट हाउ मेनी ऑफ देम रियली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, यू नो, वो ऐसे लगेगा कि ये तो हाँ ठीक है, कुछ कर रहे होंगे, कुछ कर, बट जस्ट द फैक्ट दैट यू हैव जॉइंड हियर means we are already ahead on our, you know, our soul life, I would say. We have already done a few things and now we are here. So we are all masters basically. It's just that a few of us have done a little more practice than the others. Baki agar aap yahan start ho gaye hain to end to sabhi ka it's going to reach the same point. So that is one thing. So we all started at the same point, and similarly in childhood, I think I already had those rudimentary seeds inside me on spirituality, जो उस टाइम पे समझ नहीं आते थे, but your behavior, you know, how you behave, how you see things around you, उसी से decide हो जाता है कि आपकी कहाँ जाने वाला है आपका future. So when I was a kid, I was always a rebel in the sense I was not too ready to accept what the society was teaching me, what the said norms were. होता है ना हर फैमिली में अपने रूल्स, जैसे जसबीर हूँ तो आई बिलोंग टू अ जट सिख फैमिली, तो जैसे अंडरस्टूड सी बात है, आई शुड बी गोइंग टू द गुरुद्वारा एवरी संडे, आई शुड बी डूइंग माय नितनेम इन द मॉर्निंग, यू नो, आई शुड चैंट दोज वर्सेस, गुरप्रीत इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. सो नॉर्मली घरों में यही होता है कि 5 पौड़ी रट लो, इतना रट लो. So I always used to argue कि why do I have to cram this, ये क्या है, I don't have to do all this. And मतलब थोड़ा सा वो रिबेल हमेशा से था कि पहले टेल मी, एंड आई हैव दिस, यू नो, वेरी चाइल्डिश बिलीफ दैट आई एम अ गॉड्स चोजन चाइल्ड. ओके, आई एम अ गॉड्स चाइल्ड एंड गॉड इज ओके विद मी इफ आई डू नॉट डू ऑल दीज थिंग्स. ये बट एज अ चाइल्ड व्हेन आई वाज 10 years old, तब की थिंकिंग बता रही हूँ. सो आई यूज्ड टू टेल माय पेरेंट्स कि गॉड इज फाइन विद मी. वो कह रहे हैं कि आपने नहीं भी किया ये, स्टिल आई एम हिज चोजन चाइल्ड. So ये देखिए, but as a child I had that thing in me. So, and I was totally blessed with a very happy childhood, and my parents, they actually sort of pampered me to such an extent कि they allowed me to carry on with my beliefs and did not really force me into anything. तो घर में भी अगर अखंड पाठ वगैरह होता भी था, so yes, I used to sit with the family, I used to enjoy, but ऐसा नहीं था कि full on totally I was involved in any rituals or something. तो उनको मालूम था कि ये नहीं करने वाली है. So it was fine, it was accepted, and मुझे बहुत ज़्यादा retaliation family में हुआ नहीं, and I was not really bothered about what the society would say. वो मेरा starting से ही था कि I was not really bothered. When my parents were okay, my family was happy, I was happy. So I did not go too much into that. Then what happened, obviously, like being in a Jat Sikh family, कुछ थोड़ी बहुत stories गुरु नानक जी की inspire करती थी, मम्मी सुनाते थे, grandmother सुनाते थे. And then my education is from a Catholic school, so वहाँ पे भी church was in our school. So obviously हर Catholic school में जैसे होता है Jesus की stories वगैरह, they used to touch me a lot. So I thought it was more important to learn these soul lessons, you know, than to actually get into any rituals. So as a child, I grew up with those kind of things कि compassion होना चाहिए, या अब तब इतनी समझ नहीं थी इन words की, but just those thoughts were there.
तो चलता गया, then education हो गई, and I was a bright child, no doubt. I mean, and as any, education में जैसे होता है आगे आगे graduation कर ली, post graduation कर ली, फिर कुछ कर लिया, and I was good at it. Like my subject was biology, तो पढ़ते गए, and medical entrance भी दिया, हुआ नहीं था, तो वो थोड़ा सा रहा, करते I came into the teaching line, but on this journey I developed, ये बताना इसलिए जरूरी है because I wanted to tell you where I was, so then I'm going to take you where I have reached now. So ये करते क्या हुआ, थोड़ा सा एक complex आने लगा, superiority, कि I can handle things very well, my schooling is very good, I have a very loving family, I do not have any issues in the family, so I was a happy child. So happy children का क्या होता है, they are slightly pamper होते वो spoil भी हो जाते हैं थोड़ा सा. So I was born after 6 years of my brother, so I was like sort of उस time पे girl child का इतना pamper होना was something extraordinary. So yes, I felt very very blessed, and थोड़ी सी ये positive चीजें took a turn towards the negative also, because I started becoming slightly arrogant. सोचना कि what I can do much better than what anyone else can do. थोड़ा schooling was good, तो oratory skills अच्छी हुई, तो उससे एक अंदर आने लग गया कि oh, I'm better than the general crowd, and तो वो arrogance started taking an ugly turn. I started becoming very judgmental about people. कोई very simple thing, कोई word गलत pronounce भी कर जाता था, तो मेरा एकदम से it used to hit me कि oh, this person does not know how to speak, this person is not dressed properly. I became very judgmental about things, और judgmental होते फिर that turned into a career में जैसे promotion होती गई, it turned into a little bit of dominance also. I wanted everyone to do what I want them to do, and गलती मैंने क्या की, same characteristics जो workplace पे थे, I उनको cut copy paste घर पे भी करना start किया. So when you start doing that at home, appropriacy of place is really important. घर पे भी if you start dominating your husband and you expect your children to do exactly what you want them to do, clashes होना is very very natural. This is what happens, तो वो मेरा वो हाल था कि I thought I was that lizard जो दीवार के ऊपर चिपकी होती है, and वो सोचती है I'm holding the entire wall, so just the entire roof. और जिस दिन वो नीचे गिरती है तब उसको रियलाइज होता है कि रूफ तो वही रह गया, मैं तो नीचे गिर गई. This is what happened with me. So all these negative qualities which I had developed, I somehow it had to take a toll on my body also. हाँ, एक और थी मेरी quality. Then I used to love myself a lot, love, लेकिन not in the real sense which I know now. That time it was out of arrogance. It was out of that I look better than the crowd. I, all वो सब typical जैसे growing up teenage में कह लो, college days में जैसा होता है thought process. तो वो जो loving yourself को मैंने एक बहुत अच्छा turn नहीं दिया, and definitely it led to a lot of things developing inside me, and I did not know that time कि I am not just this physical body. I was concentrating my love only to my body, taking care of myself and dressing up well and all that. So then what happened? ये सब जो negative चीजें थी, ये सब मेरे अंदर pile up होते, it took a toll on my body. It had to have an effect to such an extent that I actually fell on the ground. I was diagnosed with an autoimmune disorder in 2004. Okay. And why I'm relating this is because after that, I read this little book, which is in my hand. This is called You Can Heal Your Life, right? When I read this, it was like a thunderbolt inside me. Ki maine kya, what have I done to myself? All the characteristics which are given in this book, it was like it was written for me, जब मैंने इसमें पढ़ा कि people who judge people who are very arrogant, people who are who try to sort of make the world go their way, not letting others speak. I was a very good speaker, but I was a very bad listener. मैं दूसरे की सुनने का मेरे में patience नहीं होती थी. मुझे था कि मैंने बोला तो मेरी सुनो. So I was not ready to listen to others. See, I'm getting a very, very honest picture of myself, because if I'm not honest, there's no point me being here. So where I was का मैं आपको बता रही हूँ. So then I read this book and I understood
that I am actually not just this body, और जो सब अंदर मैंने ugliness इकट्ठी की है वो मेरे को अब it is facing me. I could see that in the mirror. I could not see this pretty face in the mirror. I could see that ugliness inside me, which actually came to teach me a lesson. And that autoimmune disorder was such a disorder that it did not have a cure. हर कोई गूगल रिसर्च करता है जो थोड़ा बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, तो मैंने भी रिसर्च की. इन 2004 की बात कर रही हूँ मैं. I did a lot of research and जो मेरे सामने आता गया was like a slap on my face, one after the other, because it was very obvious कि this thing is going to progress. There is no cure and ये आना ही है. All allopathic medicines were offering me was steroids and painkillers. And I'll just tell you the disease which I had. It was all steroids and painkillers. And dhire dhire karte karte, one by one, my entire body is going to become like immobile. And eventually my future and my end is going to be on the bed or on a wheelchair. So that was the problem I had. For people who know a little bit of, I would say something about the medical, it was rheumatoid arthritis, which is supposedly the worst kind of arthritis a person can have. So my life sort of ended there. It was like I've hit a wall. इसके आगे कोई रास्ता नहीं है. Now where do I go? Because normally आप कहाँ जाते हैं जब आपको कोई problem आती है? Where do we go? We go to doctors. So as any educated a person would do, I also Googled, found a specialist, ortho specialist, and I took an appointment and I went there, and he gave me a prescription as well as a long list of diagnostic tests. So उन्होंने पहले थोड़ा सा टेस्ट, blood test लेके, then he wrote liver functioning, kidney fine. I said, why are you writing all this? My body is fine. बाकी सब तो मुझे कोई problem नहीं है. He said, no, ma'am, when you're going to have these medicines which I'm giving you, they are going to affect these organs. तो उसका side effect in organs पे आना ही है. So I will have to monitor that also. क्योंकि धीरे धीरे जब उन organs पे problem आएगी, तो मुझे उनकी medicines शुरू करनी पड़ेगी. I was like, not up for this. I mean, मुझे लगा मैं तो God's child थी. Like this can't happen to me. How can he do this to me? Okay. So I was clueless. कि अब मुझे क्या करना है? What do I have to do? I had two children by that time, and I really didn't know what to do. So as luck would have it, मैंने इतना भी बुरा नहीं किया था life में. कुछ angels बन के एक दो लोग मेरी life में आए who sort of because अब मैं कहती हूँ it was a blessing that there was no cure. क्योंकि cure होता तो definitely I would have gone towards that. जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा मेडिकल फील्ड की तरफ इंटरेस्ट था हमेशा से, और तो वही था. और दिल्ली में रहते थे तो फैसिलिटीज भी सब थी, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स एंड ऑल दैट. तो आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन अगर क्योर होता. लेकिन क्योंकि क्योर नहीं था, मेरी सिचुएशन तब ऐसी थी. इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू बी लाइक अ फ्रोजन चिकन. जैसे वो फ्रीजर में रखते हैं ना बिल्कुल फ्रोजन, उसको. नाउ आई एम अ वेजिटेरियन, दैट टाइम आई वाज नॉन वेजिटेरियन. सो लाइक उसको हमें पानी में थॉ करना पड़ता है so that it starts working. It starts becoming loose and you can cut it out. So I used to be like that. मुझे गर्म पानी में ऐसे डालना पड़ता था my hands, my feet, because before that तो I couldn't even take a step. I was so bad. My hands, like I could not comb my hair. मुझे लगता था मैं बाल काट दूं कि bald हो जाऊं, क्या करूं? Think so. That was my state. Okay, and why I'm sharing all this today is because just in case anybody is anywhere near where I was, so you would know what to do. So anyway, I did not get into that. And जैसे मैंने कहा, एक दो अच्छे लोग मेरी लाइफ में आए जिन्होंने मुझे थोड़ी सी गाइडेंस दी towards yoga, pranayam and things. And और तो कोई इतना क्योर था नहीं. उन्होंने कहा meditation of some form you have to do because these are all psychosomatic. आपके सर में इतना घुस गया है ये, it is definitely going to show on your body. So आपको ये mind को control करना ही पड़ेगा somehow. So for that I had to calm myself, and meditation was the only way. Or 2004-5 में अगर आप, if you go back in history, that was the time when Ramdev ji was very prevalent. He has just come in. Do I have more time? Because I have lots to say.
Gurpreet, do I have time? You have 10 minutes, ma'am. Okay. I'll be more fast. So what happened then? I went into that. So करते करते थोड़ा बहुत करते करते I became little confident that this is what I was supposed to do, and मैं करती गई. Then I realized जब मैंने ये बुक पढ़ ली थी तो मुझे लगा मेरी बीमारी ये सिर्फ बॉडी की नहीं है, मुझे और बहुत कुछ करना है. There's so much I have to improve in myself. So I had to go and find deeper. तब मुझे realize हुआ कि I'm not just a physical body. There are so many other things. Physical body तो एक symptom आया था, एक reason बना था for me to tell me कि ये मैं अंदर जो इतना भर रही हूँ, उसको मुझे ठीक करना है. Then definitely I was on a full-on spree, finding gurus one after the other, finding people who would help me to do all this. मैंने बहुत new age gurus को follow किया. I joined the Isha Foundation. I even did, I went to Brahma Kumaris also. I went to, what else? मैंने गोयंका का आनापानासती तब वो भी किया and all that. But yes, जो भी new age gurus थे, मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा follow किया. And then what happened? I realized it's becoming better, all right. It was getting better. But problem क्या हुई? They all came with conditions applied, you know. उनकी जो भी teachings थी, they were with conditions applied. And the condition was of secrecy. Whatever we are teaching you, you're not going to tell anyone. So I said, like, why are they doing this? If it can help others, why can't I share with others? So जो भी वो initiate करते थे into the kriyas या into the Shambhavi Mahamudra हो गया या कुछ हो गया, वो कहते थे ये आपने किसी और को नहीं सिखाना है. So वो मुझे थोड़ा सा disturb, मुझे लगा this is not the end. My search hasn't ended here. And then came this lockdown last year. And well, a few more angels entered my life, like Ram Raju sir came, Deepti ma'am came, Dr. Ranjan came, Dr. Dhiren came. एक के बाद एक जैसे कहते ना एक जैसे now I realize कि yes, I was God's chosen child. तभी ये लोग मेरी life में आए सारे, you know, they all joined, and then they introduced me to Pyramid Spiritual Society, and so here I am. That was my before, and once I reached here, मेरे को लगा I have reached home now. You know, I have wandered a lot. 10-12 साल में इधर उधर बहुत घूमी हूँ, and this is where I was eventually supposed to be. This is my home. So, and Anapanasati, when I learned, it was like a game changer. It was like a game changer. So that was where I was. Now where I am, I will briefly tell you in 10-15 minutes. So बचपन में एक book पढ़ते थे हम, The Secret. Okay, if any one of you have read it, this is the book, The Secret. And this book I used to read. It was very interesting क्योंकि इसमें था कि whatever you want, the universe will give it to you. The universe has abundance, and वो आपको दे देगी. So you just have to ask, believe it, and receive it. So it sounded very simple, but then actually it's not all that easy. You just can't sit and say कि मुझे ये चाहिए और आंख बंद करके believe किया और वो आ गया. I mean, this is not magic. So when I did Anapanasati, then that time I realized the key to the secret was actually Anapanasati. By Anapanasati, definitely you can ask, believe, and achieve anything in your life. So I was just relating all these my childhood incident, whatever I had read, whatever I had heard. अब वो सारे ना that jigsaw puzzle होता है जैसे वो सब fit होने लगा. तो मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे करना था और इसी से ही I am not going to go where I am today. So practicing Anapanasati जितनी simple technique है, ironically उतनी ही effective है. I mean, it's the simplest. In fact, if I say in Anapanasati में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है. Any organism who can breathe can do Anapanasati because it is breathing. हम इधर उधर अपनी friends को मिलते हैं, family के साथ time spend करते हैं. We forget to spend time with ourselves. So Anapanasati just makes you sit and spend time with yourself. Okay? Because जिस चीजों का हम reasons बाहर ढूंढ रहे हैं, we look for reasons outside. We run to doctors, we run to hospitals, we run to everywhere we run. हमें जरा सी भी problem आ जाए. We don't sit and ask ourselves. The doctor is sitting inside you. हम अंदर तो देखते ही नहीं ना. जिसने ये body बनाई है, वो आपके अंदर ही है. जो God's child मैं कहती हूँ, उसका मतलब यही था कि we're a part of that same God. You know, we have made that God has made us from His own higher consciousness. So हम God ही तो हैं, हम क्या हैं? तो मे बी बचपन में मुझे पता जरूर था लेकिन मुझे लैंग्वेज नहीं पता थी हाउ टू एक्सप्लेन दैट.
तो विच जो अब मैं रिलेट करती हूँ तो वो सारी पीसेस जॉइन अप होते हैं. So definitely this is what happened, and within 6 months मैं आपको इसकी effectiveness बताऊं अगर, if I say where I was and where I am, I think now मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, people around me are telling me where I am today. ये मुझे खुद बताने की जरूरत नहीं है. My colleagues, my friends, my family also for that matter, they see me, I'm more happier. You know, the way I speak has changed, the kind of words I use have changed. That sort of not accepting people, you know, being very, very judgmental and, you know, self-victimizing all the time कि ये मेरी बात नहीं सुनी तो ये मेरे से प्यार नहीं करते, है ना. ऐसा हो जाता है ना, when you want people to do what you want them to do and when they don't do, आप बोलते हो कि ये तो देखो, they don't respect me, they don't love me, they don't care about me. आप वो self victim बनना start हो जाते हो. So those things I have worked on myself, and one experience I have to share, which is the basic thing which happened. Once मैंने कभी idol worship life में नहीं करी थी, because वैसे ही जट सिख family में थी, वहाँ idol worship होती ही नहीं है, मैंने कभी नहीं करी थी. मुझे married in a Hindu family all right, but मुझे कभी ये gods के बारे में उतनी knowledge नहीं थी, names and all that. But when I was doing the Seth workshop, that was you can make your own reality, वो वाली workshop थी, उसको मैंने relate करा. वो reality मैंने definitely उस time पे बनाई ही थी when I had two choices, either to succumb to my problem or do something about it. So this is what I did about it. So when I was sitting in the meditation, what happened? Shivratri, they came in between those days, and मुझे ऐसा लगा I was doing Anapanasati. लोग अपने experiences बताते थे कि हमें ये दिखा, हमें वो दिखा. मुझे कुछ नहीं दिखता था, but मुझे अच्छा जरूर लगता था. तो थोड़े टाइम के बाद मुझे लगा कि I am not in my body, and मेरा जो body का shape है, it has taken the shape of half woman and a half man. मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था ये क्या हो रहा है मेरे साथ, and that's how I felt. मैंने स्ट्रेट अवे रामराजू सर को फोन किया कि मुझे ऐसा लग रहा है, इसका क्या मतलब है. Then he explained to me that you have actually got connected with Ardhanarishwar, which means, which actually then I attended the session. Rose ma'am, do I have 5 minutes more to explain this experience? नहीं एक्चुअली व्हाट या कि हमारे यहाँ पे सारे ना बिगिनर्स हैं. Okay. तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो व्हाट आई टोल्ड यू कि हम लोग अभी एडवांस लेवल के अच्छा ठीक है, I will not talk about because we are encouraging everyone at least they must do meditation for this 40 days. और एडवांस जो शेयरिंग होती है ना वो फिर हम लोग ना 10 PM ऑनवर्ड्स करते हैं. 11 Okay, then I'll drop on that. But क्या होगा कि लोगों के अंदर कंपटीशन आ जाएगा. मुझे नहीं पता अभी तक ये क्या है, मुझे क्यों पता, तो दे विल मिस द बेसिक. दिखा मुझे भी कुछ भी नहीं है, कभी मुझे इतने कोई इंटेंस एक्सपीरियंसेस नहीं हुए हैं. बस थोड़ा सा वी रिकमेंड, जसमीन मैम, वी रिकमेंड कि दे शुड डिकोड दोस थिंग्स नॉट विद द हेल्प ऑफ एनीवन. हम लोग यहाँ पे सेल्फ एम्पावरमेंट को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि I got your point. So मैं सिर्फ ये बता रही थी कि where I've reached now, ये मैंने खुद नहीं नोटिस किया. तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं वो भी बिगिनर्स हैं सबके सब, so they noticed those changes and then they wanted to do what I have done. तो मैम आपने करा क्या है that you've taken a U-turn, थोड़ा सा मतलब काम रहना, you know, जैसा ये साल चला है लॉकडाउन का, इतना अप एंड डाउन, कभी स्कूल खुलते हैं, कभी बंद होते हैं, कभी कुछ होता है, तो इतना स्ट्रेस, ऑनलाइन टीचिंग एंड ऑल दैट. तो उनको था कि आप इतने काम होकर कैसे कर पा रहे हो. तो वी ऑल्सो, so they also joined up, you know, in online, and that's what I'm trying to say. Though this is not the end of my story, it is actually, this is not the end of the road. Though we've reached Anapanasati, end of the road nahi hai. This is the beginning of a highway actually. So slowly you will come on that highway and you will see it, experience it for yourself. So I think I would end my experience here, my sharing मैं here. आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी so that you can inspire everyone. आप इतना busy schedule में you are teaching to your teachers. So personally, how much time, because you have started book reading also. So how much time you are meditating every day and how much time you are keeping for book reading? That for the beginners, I would like to know from you. Yes, ma'am. As a beginner, like see, early riser, तो being my profession में मुझे कोई problem नहीं थी. I used to get up at 5 earlier. Now I've started getting up at 4:15.
तो मॉर्निंग में 1 hour इज मोर देन, वैसे तो वो कहते हैं जितनी आपकी एज है उतना टाइम कर लीजिए, बहुत है. So like if you're 30 years old, so half an hour is more than enough. If you are 35, you can do it for 40 minutes. That's more than enough. And उतना टाइम बहुत होता है. बुक रीडिंग का ऐसा होता है, we have to start with the basic books. You know, मैं बहुत इंटेंस बुक मैंने रखी जरूर है क्योंकि टीचर नहीं हूँ. बुक रीडिंग की एक ऑक्यूपेशन, पढ़ना तो हमारा काम ही है. तो रीडिंग वाज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इफ यू स्टार्ट विद द बेसिक बुक्स ना, जो सिंपल बुक्स हैं, तो एंड बुक्स क्यों आजकल तो ऑल, आप हमारे टाइम पे बुक्स ही होती थी और कुछ होता नहीं था. अब तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे द सीक्रेट है, 1 घंटे की नेटफ्लिक्स पे मूवी है, यू कैन स्टार्ट विद दैट. थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, देन यू वुड लाइक टू रीड इट फॉर योरसेल्फ. ये जो बुक मैंने यू कैन हील योर लाइफ बोली है, ये तो एनीवन हु हैज एनी फिजिकल इश्यूज, आप पढ़ेंगे आपको खुद ही रीजन खुद समझ में आ जाएगा, आपका डायग्नोसिस खुद हो जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है. So that way. बाकी रीडिंग का क्या है, रात को सोने से पहले half an hour also if you read 4-5 pages you will finish a book in a week, I think. Otherwise that depends on आपका इंटरेस्ट कितना है रीडिंग में. You can finish a book in 2 days also. So every day you are meditating for 1 hour at least. Minimum 1 hour. And धीरे धीरे मैम आपको भी मालूम ही है, I mean it increases automatically because it becomes, you know, you get addicted to it yourself. आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप कहते चलो मेडिटेट कर लो. Yes, yes. अगर वो, हाँ, वो टीवी टाइम धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, न्यूज देखने का टाइम धीरे धीरे रिड्यूस हो गया. नहीं तो क्या हो रहा था स्टार्टिंग में 24/7 हम न्यूज में ही फॉलो कर रहे थे. अब कितने केस हो गए, अब कितना ये हो गया. सो दैट हैज रिड्यूस्ड मैक्सिमम बिकॉज चलिए वी आर लिविंग इन अ सिटी, पता होना चाहिए क्या हो रहा है हमारी सिटी में. तो एक बार मैं देख लेती हूँ दिन में न्यूज, दैट्स इट. नहीं तो कोई कहेगा अनपढ़ प्रिंसिपल है, इसको तो न्यूज ही नहीं मालूम है. Otherwise, honestly, if one thing I want to give up is watching the news and following it, because आजकल इतना नेगेटिविटी आती है न्यूज को देख के, उतनी ही आपकी एडिक्शन इसकी तरफ चली जाएगी. तो 1 hour इज आइडियल. 40 मिनट से लेके आप 2 hours भी कर सकते हैं. पीपल कैन टेक इट टू 3 hours also, I mean sometimes. तो आपने कहा अभी ज्यादा ओवरवेल्म नहीं करना है, किसी को इंटिमिडेट ही ना हो जाए 3 घंटे कैसे बैठेंगे. So I think 40 minutes to 1 hour is ideal. No, the first basic is as much as they must do because जब तक हमारा पुराना old belief system खत्म नहीं होगा. I was coming to that. हाँ जी. अच्छा, टीचर्स ने ज्वाइन किया जब. हाँ जी मैम. जस्सी मैडम भी हमारे साथ है, जिनके थ्रू मैं आपको जान पाई. Okay. I have learned a lot from her. Yes. जस्सी मैडम का शायद सेशन है, वो आपको हाय बोल के जाना चाहती हैं. ओके. आपकी आवाज नहीं आ रही जस्सी मैडम. हेलो मैम. थैंक यू. आपका स्वागत है. हेलो मैम, हाउ आर यू? सो नाइस. आप तो मेरे सीनियर टीचर है ना, सो लाइक मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही है कि मैं अपने से जूनियर्स की क्लास ले रही हूँ, एकदम मेरा सीनियर टीचर अंदर आ गया, मेरा प्रिंसिपल अंदर आ गया. सो लेकिन वैसे मैडम यहाँ सीनियर जूनियर नहीं है मैम, यहाँ पे. यस. वो मैम क्या करे, हमारे वो थोड़ा वोकैबुलरी वैसी चलती है ना, तो उस वजह से. Only experiences. Yes ma'am, it's just how many days. तो मैंने टीचर्स को बोला just give me 21 days और अपने पुराने सब अनलर्न कर दो. We are here to unlearn and learn. जितना हम एक ना जोक इसमें मैं छोटा सा बताती हूँ, डॉक्टर रंजन बताते हैं ये, कि एक म्यूजिक सुनने 2 बच्चे जाते हैं. पहले वाले को वो टीचर कहता है कि आपने पहले सीखा हुआ है. उसने कहा हाँ मैंने ये भी सीखा हुआ है, मैंने वो इंस्ट्रूमेंट भी आता मुझे. तो कितनी फीस लोगे? उसने कहा 3000. तो दूसरा बच्चा आता है, वो कहता है मैंने कुछ नहीं सीखा हुआ, कहते तो मैं आपसे 1000 लूंगा. तो पहला वाला कहता है इससे कम फीस क्यों ले रहे हैं मेरे से ज्यादा? कहते हैं आपने जो पहले सीखा मुझे पहले वो सब हटाना पड़ेगा, फिर नया डालना पड़ेगा. तो लाइक अनलर्न और लर्न करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट टास्क. जो बिल्कुल खाली है वो तो इजी है ना उनका, तो लर्न करना. तो वही वाली बात है, वी हैव टू अनलर्न अपने जो नोशन, जो बिलीव्स जो पहले के इतने एम्बेडेड हैं. इफ यू नो उसको 21 डेज अगर हम देंगे, मिनिमम 21 डेज. 40 में तो खैर मैम एडिक्शन हो ही जाएगी, अंडरस्टूड सी बात है. तो वो तो अपने आप बॉडी बता देगी कि व्हाई यू आर सपोज्ड टू बी डूइंग इट. तो 21 डेज इज द मिनिमम. दैट विल ब्रिंग यू नो. आपने मैम तुलसी दल पढ़ा पत्री जी का? मैम मैंने वो मंगवाया हुआ है जरूर, अभी पढ़ा नहीं, बट अवेलेबल इन Amazon. यस आई नो. वो मैंने YouTube पे उसके बारे में रिसर्च पढ़ा जरूर हुआ है अबाउट इट. हमारी टीम की शीना है, शी रिसेंटली डिड अ स्वाध्याय ऑफ दैट इन
हरिद्वार, शी एक्सप्लेन्ड इट, और उसमें पूरा बहुत ही अच्छे से बताया गया, मतलब फॉर द बिगिनर्स व्हाट इज देयर, देन हाउ टू एडवांसमेंट। तो फ्रॉम दैट मतलब अगर बिगिनर्स भी हैं तो मैक्सिमम दे कैन डू मेडिटेशन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस एक्चुअली। Yes, so that yes. is the concept we are following actually कि So I जैसे actually हमारे thought पास आपने आनापानासति बेसिकली है क्या, वो तो आपने ऑलरेडी आई एम श्योर इनको बता ही दिया होगा, वो जो इनिशियल वीडियो होता है when they we explain them that the channels की opening all our blockages, and जो मेरे अंदर वो जो नेगेटिविटी थी वो blockages ही तो थे मेरे अंदर, in my entire energy system these blockages were there which were supposed to be removed. तो वो रिमूव करने के लिए ही मेडिटेशन करने से ही वो धीरे धीरे निकलते हैं सारे। तो इनिशियल डेज थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी डेफिनेटली आता ही है क्योंकि हमारी सारी उसमें कचरा भरा होता है। That's why more and more we recommend long hour meditation, मतलब there is no limitations. Yes, they can do as many time as many hours they can do meditation. और कुछ लोग कहते हैं ना कि मतलब इसमें अरे अति मत करो, अति करना ही पड़ेगा बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम पास्ट लाइफ का है, इस लाइफ का है, फियर है। कुछ लोग नहीं तो आप देखेंगे बहुत दिनों से ध्यान करते हैं लेकिन उनके अंदर डर नहीं जाता है, दवाई ले लेते हैं, डर के मारे डॉक्टर के पास चले जाते हैं क्योंकि उनका वो जो बिलीफ सिस्टम है वो खत्म नहीं हुआ। तो वो लोग कहते हैं हमने 1 घंटा तो ध्यान कर ली मैडम, फिर 1 घंटे किताब भी पढ़ ली, तो जो आपने कहा था, तो फिर हम लोग को पता चलता है भाई 1 घंटा ध्यान नहीं करना, आपका तो डर ही खत्म नहीं हुआ, पहले डर को खत्म करो। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में है वो पहले खत्म करना है, क्योंकि अभी रिसेंट क्या हो रहा है, सारे लोग इधर उधर कोरोना के कारण काफी अफेक्टेड सब हो रहे हैं, सभी डॉक्टर्स बन चुके हैं जी। यस यस, नहीं अफेक्टेड, एवरीबॉडी इज गेटिंग ऑलमोस्ट अफेक्टेड। इवन मेडिटेटर्स बोल रहे हैं कि हम तो मेडिटेट कर रहे थे, बट हमने जब पूछा कि आप कितनी देर मेडिटेट कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि बस जितनी अपनी उम्र है, तो आप उससे ज्यादा तो लूज कर रहे हो, तो जितनी उम्र है उस जितनी एनर्जी ली नहीं उससे ज्यादा तो लूज कर दी, तो कहीं ना कहीं फिर आपको मतलब वो बीमारी तो आएगी। तो ये भी हमने देखा, इसलिए पहले हमारी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम मेडिटेट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि मेडिटेटर्स दवाई ले लेते हैं और फिर वो बोलते नहीं मैडम हमने तो सब किया फिर भी हमको दवाई लेनी पड़ी पड़ ही नहीं सकती है अगर आपका पूरा सिस्टम में बहुत ही अच्छे से मेडिटेशन का एनर्जी रहेगा तो। बिल्कुल। सो दैट्स द थिंग आई वांटेड टू मैं वो इनिशियल सिम्टम्स तो आते ही हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 1-2 बार ऐसे बहुत हेडेक होगा तो आपको लगेगा कि अरे मुझे हेडेक हो गया, मुझे डिस्प्रिन लेना है, कुछ लेना है। It's basically it's the cleanliness process which is going on, so we have to remove all the trash which we have, you know, अपने अंदर आ गया। It's like angioplasty happening in our energy channels. तो वो सारा दर्द वगैरह होते थे शुरुआती में। Yes, तो स्टार्टिंग में वो 20, तभी मैं टीचर्स को बोलती हूँ 21 डेज मुझे दे दो, क्वेश्चन मत करना और कोई भी अपनी पुरानी बिलीफ बीच में मत लाओ कुछ भी। 21 डेज के बाद अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती है देन यू कैन लीव। तो हुआ ही नहीं ऐसे कभी, यू नो कि भाई अंडरस्टूड सी बात। 21 और को ले आते हैं साथ में, यू नो वो ग्रुप कि भाई उनको अपने अंदर नेवर एंडिंग प्रोसेस। यस मैम, यस मैम, lovely sharing my experiences here. Yeah, we will look forward for our advanced session with you for स्वाध्याय। हमारा जो 21 के बाद 20 days रहेगा and then स्वाध्याय we are going to start. Yes ma'am, yes ma'am. Yes, there's another wonderful book I read which is very simple, that was the 4 agreements. So like I would love to take that up later because मुझे उससे बहुत फर्क पड़ा, मुझे उससे बहुत personally जो मुझे जिसने ठीक किया मतलब better किया, तो कहते ना be the best version of yourself. So these things help me to become a better version of what I was. So you have to share that book with us once they complete 40 days, right ma'am? Anytime ma'am, anytime. I would love to do that. I would love to do that. Thank you so much. Thanks. Thank you so much ma'am, thank you so much, and all the best to everybody. You're on the right path, and I mean definitely you're all going to, I mean, sort of adopt this forever in your life. This is home now, you're home. तो आप घर पहुंच गए हैं, so I mean यहाँ से कहीं जाने का कोई मतलब नहीं है। Thank you so much ma'am. Thanks. So we are going to start group meditation. If you wish, you can continue with us as in the group meditation, or if you can Gurpreet was telling you were about to join some other sessions. So you actually ma'am वो डॉक्टर रंजिल का है PMC गुजरात में, so I generally don't miss his sessions. I would love to join. Please, you can go. We are going to have this meditation. I'd love to be with you people once again whenever you say ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you. Bye bye and all the best to everyone. Thank you. Okay. There are 31 people, so
I am so thankful to each one of you. Anybody would like to share or just ask anything? और मुझे लगता है सब बढ़िया चल रहा है और सब तैयार हैं ग्रुप मेडिटेशन के लिए, राइट? क्योंकि आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी आफ्टरनून में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग सब यहाँ पे बहुत ही अच्छे मास्टर्स हैं. मास्टर्स